छत्तीसगढ़ में अब तक 3 उपचुनाव हुए हैं। चौथा उपचुनाव खैरागढ़ में होने जा रहा है। अब तक हुए तीनों उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने यशोदा वर्मा पर भरोसा जताया है। यशोदा वर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी हैं। यशोदा वर्मा के नामांकन में बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चुनाव को सेमीफाइनल बताया। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज खैरागढ़ विधानसभा के लिए मोला प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारे हैं। मोला पूरा भरोसा है, मंत्री विधायक सब मेरे साथ है, तो मतलब कोई के नहीं। कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी का झंडा है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस रखी है। उसने खैरागढ़ की पूर्व विधायक कोमल जंघेल पर भरोसा जताया है, या यूं कहें कि 5वीं बार भरोसा जताया है। कोमल जंघेल वही नेता हैं जिन्होंने खैरागढ़ में 47 साल बाद राज परिवार के मिथक को तोड़ा था। साल 2007 में उन्होंने पहली बार राजा देवव्रत सिंह की पत्नी पद्मा सिंह को शिकस्त देकर खैरागढ़ में कमल खिलाया था। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है। बूथ से लेकर जिले तक हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं की मजबूती और सक्रियता के दम पर हम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। और कांग्रेस की जो विफलता है, जो उनके जो गलत नीतियां हैं, जो गलत वादे करके सरकार बना ली है, उनके जो वादों को हम लोगों को बताएंगे कि उन्हें धोखा दे करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। वहीं जोगी कांग्रेस ने नरेंद्र सोनी को मैदान में उतारा है। नरेंद्र सोनी दिवंगत देवव्रत सिंह के बहनोई हैं। राज परिवार से उम्मीदवार खड़ा करने का उद्देश्य यही है कि सहानुभूति के वोट नरेंद्र को मिल सकें। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन ये चुनाव विशेषकर अपने आप में एक अलग चुनाव है। इस सीट का नेतृत्व स्वर्गीय श्री देवव्रत सिंह जी कर रहे थे और मुझे लगता है कि जनता इस चुनाव के माध्यम से जो उनके परिवार का उस क्षेत्र के प्रति जन सेवा का योगदान रहा है, उसको श्रद्धांजलि देगी। खैरागढ़ की जंग में लोधी समाज और राज परिवार का हर समय दबदबा रहा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लोधी समाज से ही उम्मीदवार बनाए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि 2023 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल कौन जीतेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खैरागढ़ की जंग निश्चित तौर पर अब बेहद साफ हो चुकी है कि किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को सामने रखा है। बेहद साफ है, कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। चूंकि यूपी में एक स्लोगन था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कोमल जंघेल के ऊपर अपना भरोसा जताया। कोमल जंघेल 5वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर 47 साल बाद खैरागढ़ में अगर कमल खिला था तो उसका सेहरा सीधे तौर पर कोमल जंघेल को जाता है। तीसरी बात करें हम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने राज परिवार पर अपना भरोसा जताया। नरेंद्र सोनी जो हैं वो देवव्रत सिंह के बहनोई हैं और खासतौर से अलग पृथक खैरागढ़ जिला बनाने के लिए लगातार वो वहां आंदोलनरत रहे। काफी ज्यादा समर्थन भी वहां पर खैरागढ़ में उनके नाम से देखने को मिलता है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट के लगभग 5 मंत्री वहां पर शामिल थे। नामांकन भरा गया और कहीं ना कहीं जीत का दावा 3 साल के कार्यकाल को लेकर किया गया। विपक्ष, हालांकि दोनों की मैं बात करूं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भारतीय जनता पार्टी की, तो ये दोनों कल नामांकन भरेंगे इनके प्रत्याशी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि 3 साल में जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर हम जनता के पास जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता कोमल जंघेल को वहां पर जिताएगी। जनता कांग्रेस का यही कहना है कि दोनों ही पार्टियों से जो है वो हार चुकी है जनता। अब जनता कांग्रेस चूंकि सीट परंपरागत रही है और देवव्रत सिंह के निधन के बाद जो सहानुभूति वाले वोट मिलने हैं और जो राज परिवार के ऊपर एक विश्वास है
वो नरेंद्र सोनी को वहां पर देखने को मिलेगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मौजूद है नीलू शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजनांदगांव से जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ जितेंद्र मुदलियार जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं राज्य युवा आयोग के, राजनांदगांव से हैं, उदय मुदलियार जी के सुपुत्र हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं चलता हूं अनिल द्विवेदी जी के पास। अनिल द्विवेदी जी, खैरागढ़ की जंग लोधी बनाम लोधी रही है अक्सर, अगर मैं राज परिवार की बात ना करूं तो, लेकिन इस बार लोधी बनाम लोधी तो है, लेकिन बनाम राज परिवार भी आ गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी खैरागढ़ उपचुनाव की जंग को आप? बिल्कुल, देखिए आदित्य, बिल्कुल उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, वो पार्टी के उम्मीदवार भी सब सामने आ चुके हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि इस पूरे चुनाव में किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है, न बनना है। आप देखिए कि कांग्रेस का क्या बिगड़ेगा अगर वो चुनाव हार जाती है। यदि वो जीत भी जाती है तो उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, वो सरकार पूरा 5 साल पूरा करेंगे। बीजेपी की बात करें तो यदि उसके पास एक विधायक और बढ़ जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो सरकार पलट देंगे। तो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जोगी कांग्रेस हो, इस चुनाव को जीतने या हारने से बिगड़ना कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है जो खैरागढ़ की जनता को एक विधायक देगा, इसके अलावा इसका और ज्यादा मायने नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि तीनों ही पार्टी राजनीतिक दलों ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। कोमल जंगेल जो बीजेपी के हैं, लगातार आप देखिए कि 20 साल से उनका बीजेपी का दबदबा है। 2 बार वो विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी गई नहीं उनकी। पिछला चुनाव वो हारे हैं, सिर्फ 810 वोटों से हारे थे। तो इससे अंदाजा लगता है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनका जो व्यवहार है, क्योंकि मैं पर्सनली कोमल जंगेल को जानता हूं, बहुत जमीन से जुड़े इंसान है। तो पार्टी ने एक अच्छा कैंडिडेट दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अभी ज्यादा संभावना और ज्यादा उम्मीदों से भरी हुई है, क्योंकि पिछले उपचुनाव कांग्रेस ने सारे जीते हैं। तो उसे लग रहा है कि इस बार भी हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि महिला हूं, लड़ सकती हूं, नया चेहरा दिया है कांग्रेस ने, इसलिए वो चाहेगी कि इस सीट को बरकरार रखा जाए। लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर देगी। बीजेपी के पास भी अच्छा उसका संगठन कौशल है, उसके पास कैंडिडेट बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोधी वोट बैंक है, जो खैरागढ़ में एक बड़ा महत्व रखता है उस राज परिवार के होने के बाद भी, कोमल जंगेल यदि जीत रहे थे, 2 बार जीते और 2 बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी, तो लोधी परिवार का जो वोट बैंक है, लोधी समाज का, वो कहीं ना कहीं इसको एक निर्णायक जगह देगा। थोड़ी सी बात कह दूं, जहां तक आपने राज परिवार की बात की है, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से अब धीरे धीरे राज परिवार खत्म होते जा रहे हैं, उनका राजनीति में दबदबा खत्म हो रहा है। आप अकेले टीएस सिंहदेव को छोड़ दीजिए तो अब कोई ज्यादा बचे नहीं है। परंतु ये चुनाव है और इस बार तो चूंकि कोई राज परिवार से उतरा भी नहीं है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। नीलू जी, 3 उपचुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, चौथा उपचुनाव भी जीतने के पूरे प्रयास कांग्रेस कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज बहुत साफ कर दिया है कि सेमीफाइनल है और उसके बाद फाइनल भी हमको जीतना है। मतलब जब आप सेमीफाइनल जिताएंगे तब तो हम फाइनल खेल पाएंगे, और फाइनल 2023 का हमको जीतना है। क्या संभावनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि पिछली बार हमने देखा कांग्रेस की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, उसके बाद भी 870 महज वोटों से कोमल जंगेल पीछे हुए थे। इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का शायद आशीर्वाद कोमल जंगेल के ऊपर ही रहा। कितना भरोसा है कोमल जंगेल के ऊपर कि वो आपको खैरागढ़ उपचुनाव जिता पाएंगे? नीलू जी। बहुत अनुभवी हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं। ये उनका 5वां चुनाव होगा। खैरागढ़ में कुल इसके पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, ये तीसरा उपचुनाव है। पहला कांग्रेस ने जीता, एक चुनाव कांग्रेस ने जीता था, दूसरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। खैरागढ़ के मैं अगर राजनीतिक इतिहास की बात करूं आदित्य जी, तो लगातार वहां पर 12 चुनाव हुए हैं और वहां पर राजनीतिक दृष्टिकोण से महल का जो है वो दबदबा हुआ करता था। स्वर्गीय रश्मि देवी सिंह से लेकर स्वर्गीय देवव्रत सिंह जो है वहां का नेतृत्व करते रहे। बाद में देवव्रत सिंह जी जो है वो जोगी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। महल की राजनीति के मिथक को जो है कोमल जंगेल जी ने उपचुनाव में तोड़ा था। श्रीमती पद्मा देवी सिंह जी जो है उस समय कांग्रेस की प्रत्याशी थी और उसके बाद वो 2 बार जो है वो कोमल जंगेल जी विधायक रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है, इस बार खैरागढ़ की आम मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जो है वो जिताएगी। उसके पीछे कारण है आदित्य जी कि 3 वर्ष हो गए कांग्रेस की सरकार को। 3 वर्ष में कांग्रेस के जो वायदे हैं, और खासकर अगर मैं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं
तो खैरागढ़ विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार की जो काम है वही काम जो है वहां पर हो रहे हैं। किसी भी ऐसा मतलब इस 3 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया होगा। मैं निगम चुनाव की मतलब याद दिलाना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो जिला का विषय उन्होंने अपने जो है वो उद्बोधन में कहा था। दूसरा जो है वहां पर एक बड़ा जो है नया बस स्टैंड का विषय है, हाट बाजार का विषय। ऐसे ही खैरागढ़ चूंकि वनांचल क्षेत्र भी कहलाता है, अगर हम बात करते हैं खैरागढ़ की तो जो मूलभूत समस्या है या सड़क, पानी, बिजली या हम अगर पुल पुलिया की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का ऐसा इन 3 वर्षों में वहां काम नहीं हुआ है जिसके आधार पर जो है वो कांग्रेस वहां पर इस उपचुनाव को जो है वो विषय को लाएगी। कांग्रेस जो है वो सरकार के सरकारी तंत्र, दबाव, प्रशासनिक जो है वो इस विषय पर इसके पहले भी जो 3 उपचुनाव हुए हमने देखा है कि तीनों उपचुनाव को जो है वो किस तरीके से वो लड़े हैं। अब इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी है निश्चित रूप से अनुभवी है और इस बार खैरागढ़ की जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना मतदान करेगी, समर्थन करेगी, आशीर्वाद देगी। ठीक, नीलू जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। मैं सीधा चलता हूं जितेंद्र मुदलियार जी के पास। जितेंद्र जी, युवा नेता हैं आप, पिता की भी राजनीति मैंने बहुत करीब से देखा है आपकी। विनिंग कैप्टन आपके पास है जो 3 मैच पहले भी जिता चुका है, ये चौथा मैच है आपके लिए। क्या विषय लेकर आप जाएंगे खैरागढ़ की जनता के पास? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि कुछ काम नहीं हुए हैं, केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिए, शहर में कुछ काम नहीं है, खैरागढ़ के लिए जो आपने वादे किए आज तक पूरा नहीं कर पाए। मुद्दे क्या रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के पास जाएंगे? जितेंद्र जी। छत्तीसगढ़ में जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से निरंतर विकास हो रहा है। चाहे किसानों के कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य पूरे देश में, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 2500 रुपये धान का कीमत है। साथ ही युवाओं को लेकर राजीव युवा मितान, हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति विशेष के लिए भी काम राज्य सरकार के द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे सीधे तौर पर जनता को लाभ हो रहा है और जनता माननीय भूपेश बघेल जी के विकास पर वोट कांग्रेस को देगी और ये चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस बड़े मार्जिन से, आप देखिएगा जिस दिन नतीजे आएंगे, कांग्रेस बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतेगी और जनता भूपेश बघेल जी के विकास पर मोहर लगाएगी। पिछले 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो गिरवर जंघेल 13 से 18 में विधायक भी रहे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 13 से 18 के चुनाव में भी हार मिली। उसके बाद 18 से अभी तक का जो दौर है, पिछला चुनाव है जो 2018 का चुनाव था, उसमें भी उनको हार मिली है। तो ऐसे हारे हुए प्रत्याशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और यशोदा नीलांबर वर्मा चुनाव जीतेंगी और बड़ा मजबूती के साथ ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है और लोग उनके काम को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे और भूपेश बघेल जी की योजना का हमको लाभ मिलेगा और भूपेश बघेल जी की योजनाओं के कारण हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जितेंद्र जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन इस पे लूंगा आपका। 2018 का चुनाव हमने देखा है, विधानसभा चुनाव, जब पूरी तरफ कांग्रेस की लहर थी, 67 का मैंडेट आपको 2018 के चुनाव में मिला था, लेकिन खैरागढ़ आप हार गए थे। इस बात को कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। राज परिवार से देवव्रत जी वहां से चुनाव जीते थे, जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन खैरागढ़ जनता कांग्रेस ने अपने पक्ष में किया था। क्या कोई चूक हो गई थी उस चुनाव में, ऐसा लगता है? जितेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही वोट डिवीजन था। जो देवव्रत सिंह जी को वोट पड़े थे वो कांग्रेस के ही वोट थे और इस चुनाव में आज पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। हेलो जितेंद्र जी, जितेंद्र जी अपनी बात पूरी करेंगे? जी हेलो जी, मैं ये हेलो जी जितेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
जी बताइए। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में हम लोगों का जो गिरवर जंगेल जो हमारे प्रत्याशी थे और देवव्रत सिंह जी के निर्दलीय लड़ने के कारण, देवव्रत सिंह जी कांग्रेस पार्टी से ही सांसद रहे, देवव्रत सिंह जी कांग्रेस पार्टी से ही 4 बार विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं मतों का विभाजन जो है वो कांग्रेस के ही मतों का विभाजन हुआ था, जिसके कारण हम लोग वो चुनाव हारे थे। और इस चुनाव में हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो प्रदेश की जो सरकार है 3 साल में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसका लाभ सीधे तौर पर हम लोगों को मिलेगा। चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हर मोर्चे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं ऐसी लागू की है पूरे प्रदेश में कि जिससे सीधे तौर पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम लोग ये चुनाव नीलू जी, मेरा सवाल नीलू जी, कोमल जंगेल को तो मैदान में आपने उतार दिया है, लेकिन अभी एक बड़ा फैक्टर आपके साथ है विक्रांत सिंह का, जो लगातार प्रयासरत है कि उनको टिकट मिले, लेकिन वो शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे पा रही है। उम्मीद पूरी थी इस बार कि शायद विक्रांत जी को आप चुनाव लड़वाएं, लेकिन इस बार भी हताशा ही उनको हाथ लगी। विक्रांत जी एक युवा चेहरा है, निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा है खैरागढ़ के लिए, नुकसान तो नहीं कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का कहीं आपने उनको टिकट नहीं दिया है तो? देखिए आदित्य जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस पार्टी में सारों मतलब कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि टिकट के वक्त जो है वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। अब संगठन का एक हमारे यहाँ व्यवस्था है जिस दृष्टिकोण से निर्णय हुआ है और निर्णय के साथ सारे लोग हैं। और रही तो निश्चित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के वो जो है खैरागढ़ में लगातार जो है वो रहे हैं, नगर निगम के हो चाहे वो जनता जिला का हो, तो स्वाभाविक रूप से ये विषय ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि निर्णय के बाद जो है वो सारे एक कुछ विषय को सुन नहीं पाया था। मैं ये कहना चाह रहा था। मैं अनिल जी के पास चलता हूं। अनिल जी, इस बार भी चुनाव में हमने देखा है, उपचुनाव में चली तो केवल रमन सिंह की है। रमन सिंह, मुझे पहले दिन से ही पता था कि कोमल जंगेल को ही टिकट मिलने वाली है। रमन सिंह ने अपना वीटो पावर यहां भी लगाया और कोमल जंगेल को मैदान में उतारा है। अभी भी सवाल वही है, 5वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर 2 बार उनको हार भी मिली, 2 बार वो जीते भी हैं। बदली हुई राजनीतिक सरगर्मियां जो अभी नजर आ रही हैं पिछले 3 साल में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस तरह से लेकर काम हुआ है, जिस तरह से लगातार 3 उपचुनाव कांग्रेस जीती है, दावा सॉलिड लग रहा है कोमल जंगेल का खैरागढ़ को लेकर? देखिए आदित्य, आपने जो बात रखी है ना, मैं उसका स्ट्रेंगल पेश करूंगा। देखिए आपने सही कहा कि देखिए इस चुनाव में कांग्रेस का कहीं कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस आत्मविश्वास में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किए हैं, अभी कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। और आप याद रखिए कि जो जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने पिछले कई महीने से खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए आंदोलन छेड़ रखा था। तो ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में हो सकता है। ये जरूर है कि जोगी कांग्रेस कन्वर्ट कर सकती है कि अभी तक जिला क्यों नहीं बनाया गया। ये कांग्रेस के लिए वहां बड़ा मुद्दा सरदर्द हो सकता है, और हो सकता है बीजेपी इसकी कांग्रेस इसकी काट घोषणा पत्र में खोज ले। बहरहाल जहां तक बीजेपी की बात है, आपने जो बात कही विक्रांत सिंह का जो मामला है, ये देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी में एक अनुशासन है, बीजेपी में एक संगठन है। बीजेपी कह सकती है कि रमन सिंह, चूंकि विक्रांत सिंह कहीं ना कहीं एक रिलेशन में आते हैं रमन सिंह के, तो कह सकते हैं कि आप उनको शांत करिए। तो रमन सिंह के पाले में एक गेंद डाल दी जाएगी कि आप विक्रांत सिंह को मनाइए। फिर विक्रांत सिंह युवा है, लंबी राजनीति, मैं खुद उनसे पर्सनल तौर पर जानता हूं, बहुत युवा नेतृत्व है, बहुत सारे जनाधार है उनका, और बहुत सुलझी हुई राजनीति करते हैं। तो विक्रांत को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने समझाया होगा कि आने वाले समय में कुछ देखेंगे। तो अभी बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि वो कोमल जंगेल के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़े। हाँ, संगठन को लेकर या नए जो पुराने जो नेता हैं जो अभी भी सत्ता में और संगठन में अपना दबदबा बनाए हुए, उनके खिलाफ कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी है। वो सोशल मीडिया में भी दिखती है, आप और हम देखते भी रहे। तो बीजेपी के लिए इससे पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी कि वो मिलजुल करके चुनाव लड़ती है कि नहीं। यदि वो ये दावा करती है कि हमारी पार्टी देवतुल्य पार्टी है, तो कार्यकर्ताओं को उस तरीके से मना कर समझा करके खड़ा करना पड़ेगा। और यही बात धन बल की और सांगठनिक चुनाव की, उसमें तो बीजेपी माहिर है, उसमें उनका कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि इतने सारे चुनाव हारने के बाद
अगर फिर संगठन में जिस तरह की खतबताहटें उठ रही है, विरोध हो रहे हैं, पुराने नेताओं के विरोध हो रहे हैं, उससे बीजेपी चिंता में है। तो यह देखना होगा कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं भीतरघात ना हो और बीजेपी ये चुनाव कहीं हार ना जाए। तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा चुनाव और परीक्षा का वक्त है। नीलू जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2018 में अपनी गृहग्राम की सीट भी नहीं बचा पाए थे, हम सब ने देखा, लेकिन अभी भी पार्टी का पूरा भरोसा उन्हीं पर है। नए कार्यकर्ता निश्चित तौर पर चाहते हैं कि नया परिवर्तन, नए जो हैं पौध सामने आए, नए नेता सामने आए, कहीं ना कहीं वो जवाबदेही लें। 3 उपचुनाव हार चुके हैं आप, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, और ये बात बहुत साफ होती है जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव वही जीतता है। छत्तीसगढ़ का पूरा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, केवल कोटा उपचुनाव ऐसा रहा है जिसमें सिटिंग जो सरकार थी वो नहीं जीती, रेणु जोगी वहां से जीती थी। किस तरह से देख रहे हैं आप खैरागढ़ को? मुश्किल नजर नहीं आ रहा है खैरागढ़ उपचुनाव? आदित्य जी, देखिए, हर इलेक्शन के अपने अलग पहलू होते हैं, चुनौतियां होती है और मुद्दे भी अलग होते हैं और परिस्थितियां भी अलग होती है। जैसा कि अनिल द्विवेदी जी बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस किया है, और बात करता हूँ तो स्वाभाविक रूप से हम को जो जनादेश हम जो सोचे थे उसके विपरीत जो है वो परिणाम आया। और जब खैरागढ़ के ये उपचुनाव के जो इलेक्शन हो रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर पार्टी एकजुट है, कहीं किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। रही बात कोमल जंघेल जी की, तो कोई वो मतलब ऐसा चेहरा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़े हैं, वो 4 चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभवी भी हैं, और पार्टी ने अगर भरोसा जताया है तो निश्चित रूप से उनके अनुभव के आधार पर भी, और वो एक कार्यकर्ता के रूप में जो है वो बरसों से काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसमें कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलता है। और जिस तरीके से अभी के जो उपचुनाव के जो इलेक्शन की जो परिस्थितियां है 2018 से अलग है। मैं बार बार कहता हूं आदित्य जी कि 3 साल अब इस सरकार को छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। जैसे अनिल जी ने कहा कि कांग्रेस के पास अभी ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम जन घोषणा पत्र की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, हमारे जितेंद्र मुदलियार जी युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। खैरागढ़ की उपचुनाव में खैरागढ़ विधानसभा के रहने वाले एक भी युवा को अगर 2500 रुपया बोनस जो इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वायदा किया था, एक भी अगर युवा को मिला होगा तो कांग्रेस बता दे। किसानों को इन्होंने कहा था कि एक मुश्त हम धान की खरीदी करेंगे, 4 किस्त में ये पेमेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि पिछला जो 2 वर्ष का बोनस भारतीय जनता पार्टी ने दी, जैसी सरकार बनेगी हम बोनस दे देंगे, बोनस आज तक नहीं दिया है। इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी कर देंगे, और आज छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ नीलू जी, मैं जवाब ले लेता हूं, राज हो चुका मैं जवाब ले लेता हूं नीलू जी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 2 साल का बोनस और शायद जो 2150 रुपए देने की बात है, अगर आप दे देते तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती। रमन सिंह चाहते भी थे कि 2 साल का बोनस हो, लेकिन शायद ऊपर से मना हो गया था। चाहते वो भी थे किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाए, शायद वो दिए होते तो ये 15 सीट और फिलहाल अब 14 सीट आपके पास नहीं रहती। बहरहाल जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही था, जो खैरागढ़ को लेकर कुछ वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और खैरागढ़ को नया जिला बनाने के लिए लगातार मांग उठ रही है। इन दोनों मुद्दों से कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? हालांकि उपचुनाव है, उपचुनाव में निश्चित तौर पर जो सिटिंग पार्टी रहती है, सिटिंग सरकार रहती है, उसकी जीत होती है। क्या है जितेंद्र जी खैरागढ़ के लिए रोड मैप? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब 2500 रुपए में धान खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही थी, तो सबसे ज्यादा, जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में धान खरीदी सरकार कर रही थी, तो सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हुआ। सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ के चावल खरीदी को इन लोगों ने मना कर दिया। अगर 2500 के दर पर धान खरीदी होगी तो हम सेंट्रल पूल पे छत्तीसगढ़ का चावल नहीं लेंगे, उसके बाद धान नहीं लेंगे। उसके बाद ये लोग 2500 रुपए किसानों को देने का विरोध करते रहे। इन लोगों के कारण हमारे पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि 2500 रुपए में हमको धान खरीदी करना है। इसी उसमें उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर किसानों से किए हुए वादे को पूरा किया। साथ ही साथ अभी मजदूरों को भी
जिनके पास भूमिहीन मजदूर चलिए हैं, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं आप 7,000 दोनों को रुपए खैरागढ़ प्रति चुनाव माह, के लिए प्रति साल बेहतर देने की दोनों ही घोषणा। परफॉर्मेंस दें और एक कड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिले। फिलहाल खैरागढ़ की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। उम्मीद हम सभी को है कि बहुत बेहतर वहां स्थिति देखने को मिले। निश्चित तौर पर 12 अप्रैल को चुनाव है, 16 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे तो ये बात बेहद साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 साल के किए गए कामों पर जनता ने मुहर लगाई है, कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आरोप लगाती कि काम नहीं हुआ है उस पर मुहर लगाती, या फिर राज परिवार में देवव्रत सिंह के जो निधन हुआ था उसमें संवेदनाएं, और सीधे तौर पर मैं बात करूं कि उन लोगों ने क्या देवव्रत सिंह के परिवार को चुना है, ये 16 अप्रैल को फिलहाल क्लियर हो जाएगा। तो खैरागढ़ की जंग में आज इतना ही। हमारे साथ तीनों आप लोग जुड़े।